हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा आपको एक्सेल सिखाने की सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल में कैसे डेटा एंटर करते हैं, जैसे नंबर कैसे एंटर करते हैं, टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, एक्सेल के वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं, नई वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं, सेल में कैसे एडिटिंग की जाती है, सेल के कंटेंट को कैसे कॉपी किया जाता है, कैसे पेस्ट किया जाता है। तो आइए हम लोग बात कर वो सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा, आपको ऑल प्रोग्राम में जाइएगा। ऑल प्रोग्राम के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाइएगा। इसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इन सभी को सेल कहते हैं। सेल के अपने कुछ एड्रेस होते हैं, रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें कैसे इंटर करेंगे डेटा वो देखते हैं। अगर हमें बेसिकली सिंपल सा नंबर टेक्स्ट इंटर करना है तो कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया राज। इंटर करते हैं तो राज आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी एक नंबर इनपुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट हो गया। अभी आप देख सकते हैं राज को मैंने लिखा, राज एक टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट किस साइड में है, सेल के लेफ़्ट साइड में है। और अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो वो किस साइड पे है, सेल के राइट साइड पे है। इसका मतलब ये है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट मतलब होता है उसकी पोजीशन, तो उसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में है। बट जब हम नंबर लिखते हैं तो नंबर की बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट मतलब पोजीशन क्या है, अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड पे है। इसका मतलब दो अलग अलग चीज़ें जब हम लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड होगा और नंबर लिखेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट साइड पे होगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे टेक्स्ट को राइट साइड पे ले आना है तो आप यहाँ ऊपर जाइए, देखिएगा आपको मिलेगा अलाइनमेंट टैब। आपको अलाइनमेंट मिलेगा कहाँ पे, अलाइनमेंट ग्रुप। आपको मिलेगा होम टैब पे। होम टैब के तीसरा जो ग्रुप है वो है अलाइनमेंट। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ लेफ़्ट। फिर उसके बाद आप ये सेंटर पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है, राइट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड होता है। नंबर की इसी तरीके से आप नंबर को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट राइट में होता है, मुझे सेंटर में करना है सेंटर में कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में होता है, नंबर लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड पे होता है। ठीक है, अब अगर सपोज़ मुझे कुछ स्कूल्स के डेटा है, जैसे कुछ बच्चों के नाम उनके रोल नंबर लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली हेडिंग डाला नेम। नेम लिखने के बाद आप अगले सेल पे जाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप उस पर एरो पे क्लिक कर दीजिए, मतलब कर्सर ले जाने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम के बाद मैंने लिखा हिंदी, मुझे उसके हिंदी के मार्क्स लिखने हैं। या तो दूसरा तरीका है कि आप टैब प्रेस कर दिए, कीबोर्ड से टैब बटन होती है, टैब प्रेस कर दीजिए, तब भी आप अगले कॉलम में मूव ऑन कर जाओगे। हिंदी के बाद मुझे इंग्लिश का मार्क्स लिखना है तो मैंने ENG लिख दिया। आप पूरा भी नाम लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद या तो आप राइट एरो कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, तब भी आप अगले कॉलम में मूव ऑन कर जाओगे। उसके बाद मैथ के हिंदी इंग्लिश के बाद मैं बात कर लेता हूँ मैथ के बाद मैं उसके अगले नंबर की बात कर लेता हूँ। मैथ के बाद आता है फिजिक्स। मैं फिजिक्स की एंट्री कर लेता हूँ। फिजिक्स के बाद मैं केमिस्ट्री की एंट्री कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, अगर आपको फर्स्ट वाले कॉलम पे आना है तो लेफ़्ट एरो प्रेस करते रहिए, या तो आप डायरेक्टली मूव ऑन करके जाइए, कर्सर जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। नाम मैंने दे दिया यहाँ पे सुमित। सुमित के बाद उसका हिंदी में कितना मार्क्स आया है, आप सिंपली आप जो भी है इंटर कर दीजिए। उसके बाद इंग्लिश का मार्क्स, उसके बाद मैथ का मार्क्स, उसके बाद फिजिक्स का मार्क्स, उसके बाद केमिस्ट्री का मार्क्स। उसके बाद फिर से आप डाउन की तो अगले एरो पे लेफ़्ट से आप पहुंच सकते हैं जहां पे एंट्री करना है, या तो आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए उस प्लेस पे जहां पे आपको दूसरी एंट्री करनी है। तो मुझे यहाँ पे करनी है, मैं वहाँ पे कर्सर रखा। उसके बाद मुझे एंट्री करनी है अगले नेक्स्ट अमित का डेटा, तो मैंने यहाँ पे अमित लिखा। अमित लिखने के बाद राइट एरो प्रेस किया तो अगले वाले कॉलम पे पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे उसके मार्क्स एंट्री करते गए और राइट की प्रेस करते जाइए, या तो आप टैब प्रेस करते जाइए। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पोजीशन सेट कर दिया, लिख दिया है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा हेडिंग्स होती है जो उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रखिए, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद राइट एरो आप प्रेस करते जाइए तो एक तरीके ये सेलेक्ट हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका ये, जहाँ
जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर रखिए, उसके बाद क्लिक बटन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद माउस को ड्रैग करते हुए लेके जाइए जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए होम टैब के दूसरे ग्रुप पे फॉन्ट ग्रुप पे आपको मिलेगा बोल्ड, उस पर जाके बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा सपोज। तो ये था कि हम कैसे एंट्री करते हैं। अब उसके बाद अगर फाइल को सेव करना है तो वर्कबुक फाइल को सेव करने के लिए आप सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं इसे ऑफिस बटन कहते हैं। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करिएगा। जब भी आपको नई फाइल सेव करनी हो तो आप हमेशा सेव एज चूज़ करिएगा। तो सेव पे अगर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम तो देखिए यहाँ पे जो सेव तो क्लिक किया लेकिन डायलॉग बॉक्स किसका खुल कर आया, सेव एज का। तो इसलिए आप सेव एज पे फिर से सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सेव करने की लोकेशन बताइए। ये जो आपको यहाँ राइट साइड पे दिख लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये सारे फाइल की लोकेशंस हैं कि आपको डाउन करके देख लीजिए आप कहाँ फाइल सेव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकेशंस हैं। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ एक बड़े से एरियाज़ में आपको सामने नज़र आ गया कि ये डेस्कटॉप की लोकेशंस है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि फ़ाइल का नाम बताइए। मैं फ़ाइल का नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि एक्सेल डेटा। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सेव पे क्लिक करते ही फाइल मेरी सेव हो गई, ठीक है। अब मैं अपने फाइल एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए न्यू वर्कबुक ओपन करना होगा। फाइल एक्सेल पे जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो फाइल में जाए ऑफिस बटन पे क्लिक करिएगा, न्यू फाइल बनाने के लिए ऑफिस बटन पे जाइएगा, उसके बाद न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। न्यू पे क्लिक करते हुए आपसे पूछेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने नई वर्कबुक आ गई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो नई वर्कबुक ओपन हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि सेव, अब जो फाइल मेरी ऑलरेडी सेव हो चुकी है अगर हम उसी फाइल पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑफिस बटन पे जाइएगा, ओपन पे क्लिक करिएगा। ओपन करते ही आपसे पूछेगा कि फ़ाइल किस लोकेशन पे है, वो लोकेशन पहले चूज़ करिए। तो मेरी फ़ाइल जो सेव थी वो कहाँ पे सेव थी, वो डेस्कटॉप पे सेव थी, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आप ये ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करके आप नीचे लगा के मूव करके देख सकते हो। अगर आपको अपनी फ़ाइल का नाम याद है तो यहाँ पे फ़ाइल का नाम मेंशन करके आप डायरेक्टली फ़ाइल को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो मेरी एग्जिस्टिंग फ़ाइल थी जो ऑलरेडी थी वो क्या नाम है बनी हुई थी वो ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे ये डेटा एंट्री करते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, कैसे एक नई वर्कबुक बनाना होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो कि टेक्स्ट को कैसे कॉपी करके पेस्ट करें। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से ये डेटा, ये जो अमित का डेटा है, इस अमित की डेटा की एंट्री हमें 2 बार करनी है, इसकी हमें एक कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सामने देखिए तो होम टैब के सामने आपको क्लिपबोर्ड पे ऑप्शन मिलेगा कॉपी नाम का। या तो आप कॉपी ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से कॉपी हो जाएगा, चाहे आप कॉपी ऑप्शन यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप उसका शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ ऑप्शंस पे जाके क्लिक कर देता हूँ। अब आपका एक्सेल में बहुत ही ईज़िली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सेलेक्टेड कंटेंट कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। अगर सेलेक्टेड जो आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया होगा उसके चारों तरफ डॉटेड डॉटेड एक बाउंड्रीज लाइन आ जाएंगे जो कि ये बता रहा है कि आपका ये कंटेंट इतना कॉपी हो गया है। अब जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है, जहाँ पे भी आपको वो कंटेंट कॉपी किया हुआ लेके आना है वहाँ आप कर्सर रखिए और उसके बाद वहीं पे आप जिस ग्रुप से जहाँ से आपने कॉपी किया था क्लिपबोर्ड पे ऑप्शन से वहीं पे आपको एक पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, या तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। तो जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा था वहाँ आप वो प्लेस पे कंटेंट आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार कॉपी करने के बाद तब तक उसे पेस्ट कर सकते हैं जब तक कि आप ये जो कॉपी एक्टिव कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है कि ये एक्टिव है इस वक्त। अगर ये डॉटेड डॉटेड बाउंड्री जब तक रहेगी तब तक इसका मतलब आपने जो कॉपी किया है वो एक्टिव है। अगर आप
इससे डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब ये डॉटेड डॉटेड जो बाउंड्रीज एक्टिवेट दिखा रही हैं, हमेशा ये बताता रहेगा कि इस कंटेंट को कॉपी किया गया है। आप जब तक इससे ये जब तक एक्टिव रहेगा, ये बाउंड्री जब तक एक्टिव रहेगी, तब तक आप उस कंटेंट को बार बार पेस्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि बस इससे ज़्यादा बार पेस्ट ना हो, तो आप इससे डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये जो बाउंड्रीज है डॉटेड डॉटेड, इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। डीएक्टिवेट करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से आप एस्केप बटन जाकर प्रेस कर दीजिए। एस्केप प्रेस करते ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप कितने भी पेस्ट करिए, आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन भी डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अगर आप हम चाहते हैं कि ये सारे कंटेंट जो इतने हमने लिखे हैं, इन सबको हमने सेलेक्ट करिए और हमको यहाँ से कट करके यहाँ से हटाकर यहाँ ले आना चाहते हैं। मतलब इन सारे कंटेंट्स को यहाँ से हटाकर इस सेल पे लेके आना चाहते हैं जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट देखिए ऑप्शंस है जो कि क्लिपबोर्ड पे दिया हुआ है। या तो आप कट कर दीजिए, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करिए। जैसे ही आप Ctrl+X प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड आ गया लाइन। मतलब ये दिखा रहा है कि आपका कंटेंट कट सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। अब आपको जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रख के आप Ctrl+V या पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो कंटेंट वहाँ से मूव ऑन हो जाएगा, हट जाएगा, और जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा उस प्लेस पर आके प्लेस पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सिंपली हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करके किसी दूसरे प्लेस पर अगेन एंड अगेन जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। कट करके किसी भी मैटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सेल में मान लीजिए अब मुझे इस वर्कशीट पे काम नहीं करना है, इस वर्कबुक पे काम नहीं करना है, तो अब हम इस फाइल को कर लेते हैं सेव। उसके बाद देखिए, अगर किसी भी फाइल में आपने कोई एडिटिंग किया है, जैसे हमने जब सेव किया था तो सिर्फ इतना ही कंटेंट लिखा था, सिर्फ ने 2 लोगों की एंट्री की थी, सुमित और अमित की। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट के थ्रू कुछ चेंजिंग की है। अगर आप चेंजिंग को सेव करना चाहते हो तो आप सेव पे क्लिक करिएगा, और अगर आपकी नई फाइल है तो आप सेव एज पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब मुझे नई फाइल बनानी है तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक किया। उसके बाद ऑफिस बटन पे गया। न्यू फाइल ओपन करने के लिए सिंपल है, आप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, आपका न्यू फाइल बन जाएगी। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करिए, देखिए आपके सामने नई फाइल बन गई। आप कैसे पहचानेंगे नई फाइल बनेगी? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिए वर्कबुक 4 दिखा रहा है। यहाँ क्या दिखा रहा है? वर्कबुक 4 दिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पे जो फाइल बनती है उसका नाम होता है बुक 1। जैसे जैसे आप फाइल बनाते जाएंगे, तो अब तक मैं इस पर 4 फाइल बना चुका हूँ। देखिए, पहले ये मेरी जो एक्सेल डेटा, ये मेरी पहली फाइल थी, इसको मैंने रीनेम किया। जब Ctrl+S करके सेव, जब यहाँ से हमने सेव किया तो हमने इसका नाम रखा एक्सेल डेटा। फिर उसके बाद मैंने दूसरी फाइल ओपन की, तो यहाँ देखिए बुक 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने तीसरी फाइल ओपन की, इसलिए यहाँ डिफ़ॉल्ट नेम बुक 3 दिया है। फिर अगला मैंने ओपन किया बुक 4, तो यहाँ बुक 4 दिया है। अब अगर इस बुक 4 को किसी दूसरे, मतलब आप जैसे, ये तब तक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जैसे आप सेव पे जाकर इस फाइल को कोई नाम दे देते हो तो बुक यहाँ से हट जाएगा और वो नाम डिस्प्ले करेगा जो आपने अपनी फ़ाइल का चूज़ किया है। सपोज़ हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को सेव करना चाहते हैं दोबारा, तो फाइल में ऑफिस बटन पे जाएगा, सेव पे क्लिक करिएगा, या आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करिए, तब भी आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप लोकेशन चूज़ करिए कहाँ फाइल सेव करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम दीजिए जिस भी नाम से आपको सेव करना है। मैंने यहाँ पे डेमो दे दिया, डेमो 10 नाम की फ़ाइल। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए अब आपकी फ़ाइल में दिखा रहा है डेमो 10। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसके फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है बुक 1, पहले बुक का। फिर दूसरा ओपन करेंगे बुक 2, बुक 3, बुक 4। ये तब तक रहता है जब तक कि कोई भी यूज़र्स अपनी फ़ाइल को कोई नया नाम नहीं देता है। जैसे आप फ़ाइल को नया नाम दोगे, यहाँ से वो बुक हट जाएगा और जो नाम आप दोगे वो नाम शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो फाइल हमने बना के पूरा रखी है, इससे पहले एक्सेल डेटा वाली वो फाइल ओपन करना है, तो ऑफिस बटन पे जाइए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। या तो दूसरा तरीका यह है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करिए। Ctrl+
ओ प्रेस करने के बाद ये फाइल आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ करिए क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद अगर आपको फाइल का नाम नहीं याद है तो यहाँ कर्सर रख के डाउन एरो की प्रेस करते रहिए। इस लिस्ट में जहाँ पे भी होगी आपकी फ़ाइल वो शो कर देगा और आपको फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक कर दीजिए। या तो दूसरा शॉर्टकट है कि आप कीबोर्ड के पास से या तो आप कीबोर्ड पे जाइए और कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करोगे, F12 कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करोगे तब भी आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से देखिए डेस्कटॉप ऑलरेडी दिखा रहा है और ये हमारी फ़ाइल है। हमने फ़ाइल को सेलेक्ट किया और उसके बाद ओपन कर लिया तो ये हमारी ईज़िली फ़ाइल ओपन हो गई और जो भी कंटेंट था वो हमें ईज़िली सामने प्लेस है जैसे कि हमने लिखा था उसी तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज की अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे एंट्री करते हैं, टेक्स्ट एंट्री कैसे करते हैं, नंबर कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्कबुक को कैसे सेव करते हैं, नया वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर किसी सेल में हमें एडिटिंग करनी हो, सपोज़ यहाँ पे हमने अमित लिखा है लेकिन हमें लिखना था अमित कुमार, तो जैसे हम डायरेक्ट यहाँ कुमार लिखने चला उस पर कर्सर रख के लिखा, अमित हट गया। हम चाहते हैं कि अमित लिखा रहे उसके बाद इसके आगे कुमार लिख जाए, तो एडिटिंग करने इसको बोलते हैं एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के 3 तरीके हैं, या तो उस सेल पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए तब भी कर्सर आ गया, आप कुमार लिख दीजिए। या तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपको दूसरा तरीका ये है कि डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं, जिसको हटा देते हैं, फिर से देखते हैं। डबल क्लिक नहीं करना है तो आप उस सेल पे कर्सर रखिए जिस सेल पे एडिटिंग करनी है। जैसे मुझे अमित पे करनी तो मैंने अमित पे कर्सर रखा। उसके बाद फार्मूला बार पे जाते हैं, या फार्मूला बार पे आप क्लिक कर दीजिए और जो भी लिखना है स्पेस देकर या नॉर्मल जैसे भी आप वो लिख कर हाँ एंटर कर दीजिए, तब भी आपका लिख जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि जिस सेल पे आप लिखना चाहते हैं, मतलब एडिटिंग करना चाहते हैं, उस पे आप शॉर्टकट के थ्रू भी जा सकते हैं। जिस सेल पे आपको एंट्री करना है, उस एडिटिंग करनी है, उस सेल पे कर्सर रखिए और कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करिएगा। कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करिएगा। अगर आपका लैपटॉप है तो F1 F2 F3 जो लाइन कीज़ होती हैं उसको फंक्शंस कीज़ कहते हैं और फंक्शंस कीज़ FN नाम की की के साथ चलती है। तो आप बॉटम में आएंगे कीबोर्ड की स्टार्टिंग में, लैपटॉप की कीबोर्ड पे आइएगा, जहाँ पे स्पेस बटन होगा उसके लेफ्ट अल्ट बटन होगी, उसके बगल में विंडोज़ के बगल में देखिएगा लिखा होगा FN। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन की यूज़ करनी है तो FN के साथ आप FN प्रेस करने के बाद F2 प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका ये सेल एडिटिंग मोड में आ गया। अब आपको जो भी लिखना है वो लिख कर आप सिंपल सा एंटर कर दीजिए। तो ये था कि आप कैसे किसी भी सेल में एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। आपको चाहे तो आप F2 प्रेस कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, या तो आप फार्मूला बार पे आप जाके उसे एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक्सेल सीखने की सीरीज़ में आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स।